Good morning, myself Milan Kumar from Swatanta ITI डिजिटल लर्निंग क्लास। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग को हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक नॉलेज आप लोग को देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई मीनार या टावर या खंभा कुछ है, ये हम जमीन में कोई मीनार या कोई टावर या कोई बांस का खंभा कुछ गाड़ लिए। मान लीजिए ये 100 मीटर ऊंचा है। अब हम इसके जमीन इसको जहां से गाड़े हैं उसके धरातल के सीधा में किसी भी बिंदु से इस खंभे का या मीनार का चोटी को देखेंगे। तो मान लीजिए हम जमीन पे, जैसे जमीन पे अगर खड़े रहते हैं तो कुछ ऊंचाई रहता है, यहाँ से देखेंगे नहीं। मान लीजिए हम जमीन पे ही, मेरा आंख जमीन पे है, जमीन पे लेटे हुए हैं, वहां से हम खंभे को देख रहे हैं तो कुछ एंगल होगा। स्वाभाविक सा बात है कि हम किसी खंभे को यहाँ से देखेंगे तो नज़र ऊपर करेंगे, नज़र मेरा सीधा है तो हॉरिजॉन्टल है। अगर नज़र को हम ऊपर करते हैं तो मेरा कुछ एंगल बनता है, ये एंगल बना। अब देखिए जब ये एंगल हमारा बनता है, मान लीजिए ये h मीटर है, इस खंभे का या मीनार का ऊंचाई h मीटर है और हम इस एंगल से इसको देख रहे हैं, तो बोलेगा प्रश्न यहाँ क्या उठता है कि हम मीनार या खंभे के तल से, खंभे का तल ये हो गया, तल से कितनी दूरी पर से हम देख रहे हैं ताकि वो कोण बन रहा है मेरा। अब देखिए ये मेरा एंगल है, ये मेरा चूंकि जमीन पे सीधा खड़ा है तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली मेरा 90 डिग्री है। जब ये मेरा 90 डिग्री है तो आपको एक समकोण त्रिभुज जैसा दिख रहा है। जब समकोण त्रिभुज दिख रहा है तो आप लोगों को मैं पहले बताया था कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा सबसे बड़ा होता है और इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। अब देखिए हाइपोटेनियस जब अब हमारा हो गया तो ये एंगल के सामने का कोण क्या भुजा कहलाता है P, परपेंडिकुलर। और जिस आधार पे ये हमारा परपेंडिकुलर है उसको बोलेंगे आधार लाइन या फिर बेस लाइन। आधार लाइन या फिर बेस लाइन बोलेंगे। अब देखिए यहाँ ये मेरा हो गया बीम H और थीटा। तो इस चीज में जब हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं या हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन को हम सोचते हैं तो वहाँ पे हमारा टावर का ऊंचाई शब्द रहता है या मीनार का ऊंचाई या पहाड़ का ऊंचाई, खंभे का ऊंचाई, कोई चीज हो नो मैटर। अब ये चीज का ऊंचाई हो गया। दूसरा जो शब्द होता है वो धरातल से हम किस दूरी पर, धरातल से कितने दूर से हम देख रहे हैं, ठीक है। और तीसरा शब्द होता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण उस कोण को बोलते हैं जिस कोण से हम इस एंगल को, जिस एंगल से हम उसके चोटी को या फिर
उसका उच्चतम बिंदु को देखते हैं। जो मेरा कोण बन गया वो उन्नयन कोण रहेगा। तो अब देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या रहेगा। आपके पास तीन चीज है, थीटा है, एच है और बी है। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन यहाँ पे किस टाइप का रहेगा। एक खंभा खड़ा है, उसके जमीन से कुछ दूरी पर किसी उन्नयन कोण से उस खंभे का शीर्ष को देखते हैं। अब देखिए ये हमको थीटा, बेस और पी, थीटा हो गया, बेस हो गया और पी हो गया। तो इसके बीच में कौन सा रिलेशन हम लोग अप्लाई करते हैं। P और B का जो रिलेशन होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में क्या करते हैं हम लोग, P और B के बीच में रिलेशन यूज करते हैं टेन थीटा। टेन थीटा यूज करते हैं P बटे B। देखिए या तो हमको थीटा पता है तो टेन थीटा निकल जाएगा, और या तो P पता है या तो B पता है। मतलब तीन चीज हमारे पास उपलब्ध है। तीन चीज में अगर हम दो चीज के बारे में जानते हैं तो तीसरे चीज के बारे में हम पता लगा सकते हैं। अब जो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे एक क्वेश्चन है, बोलेगा कि कोई मीनार है, मीनार के तल से कुछ दूरी पर कोई मीनार है, उसका ऊंचाई मान लीजिए 100 मीटर है। कोई मीनार है उसका ऊंचाई 100 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि मीनार के तल से जमीन पर किसी बिंदु से उसके उच्चतम बिंदु को हम 45 डिग्री से देखते हैं, या उन्नयन कोण हमारे पास 45 डिग्री है। तो बोलेगा कि जमीन, मीनार का जहाँ जमीन है वहां से उस आदमी जो जहाँ देख रहा है वो आदमी, उसके बीच का दूरी कितना होगा, इसको x मान लेंगे, इसको मान लिए x। अब देखिए क्या करेंगे, मैंने बताया था tan का फॉर्मूला लगाएंगे, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बटे बेस, 100 बटे बेस आपका x है। अब देखिए tan 45 का मान 1 बराबर हो गया 100 बटे x। x को इधर ले गए, x बराबर 100। मतलब क्या हो गया, हम जमीन से 100 मीटर की दूरी पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो है मीनार 45 डिग्री उन्नयन कोण से देख रहे हैं। अब एक और प्रॉब्लम बताते हैं। मान लीजिए ये कोई खंभा है, ठीक है। अब यह इस खंभे का ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। इस जमीन के किसी पॉइंट से एक बिंदु से उन्नयन कोण इसका मान लीजिए 60 डिग्री है। उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी मान लीजिए 50 मीटर है। जमीन पर से उस आदमी का दूरी जो है जमीन टू जमीन 50 मीटर है,
और खंभे का जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री है, तब हम कैसे निकालेंगे? फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, tan 60 डिग्री बराबर h बटे 50 लंब बटे आधार tan थीटा। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर h बटे 50। h बराबर क्या हो गया? 50√3, यानी कि 50 गुना 1.73। छियासी 86.5 मीटर इस मीनार का ऊंचाई हुआ। यदि उन्नयन कोण मेरा अगर 60 डिग्री रहता है तो जमीन पर से इसका ये दूरी हो गया। अब चलिए अब मान लीजिए ये मेरा कोई घर है या फिर छोटा सा खंबा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा? ये कोई मीनार है। अगर इस घर के जमीन से इसको देखेंगे तो एंगल मान लीजिए 60 डिग्री है, और मान लीजिए इस जगह से अगर देखते हैं तो एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन? मान लीजिए ये 100 मीटर है, 100 मीटर है। अब क्या बोलेगा कि इसका ऊंचाई आपको निकालना है। आपको इसका बिल्डिंग के धरातल से अगर किसी मीनार को देख रहे हैं तो मेरा एंगल 60 डिग्री बन रहा है। अगर बिल्डिंग के ऊपरी तल से हम मीनार का ऊंचाई देख रहे हैं तो एंगल मेरा 30 डिग्री बनता है। तो अब सोचने वाली बात है कि अब इसका हमको ऊंचाई निकालना है। ये 100 है तो ये भी हमारा 100 होगा। अब मान लीजिए दो लोग के बीच की दूरी 50 है। अब देखिए ये 50 है तो ये भी आपका 50 हो गया। ये 50 है तो ये भी 50 हो गया। अब देखिए ये 50 है, ये आपका स्पेसिफाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि कुछ एंगल का वेरिएशन होगा। इस एंगल को अभी फिलहाल छोड़ देते हैं, अगले प्रॉब्लम में इसको भी लेके चलेंगे। ठीक है। अब देखिए ये एंगल नहीं है मेरा, कुछ एंगल जाता है। 30 है तो यहाँ होगा 50, 45, 46, कुछ भी मान सकते हैं। इससे हमको मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? ये 100 है तो ये 100 है। अब देखिए ये 50 है तो ये भी 50 है। अब इस त्रिभुज में छोटे वाले में लगाते हैं tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इसको मान लीजिए h। tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा h बटे 50। h बटे 50। tan 60 डिग्री 1/√3 बराबर h बटे 50। h बराबर हो गया 50/√3। h का मान हो गया 50/√3। अब क्या बोल रहा है? इसका ऊंचाई कितना होगा? पूरे का ऊंचाई हो जाएगा यहाँ से यहाँ 100 प्लस इसका 50/√3। इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा बनाएंगे। फिर इससे थोड़ा सा फास्ट प्रॉब्लम और देखेंगे।
अगले क्लास में। आज के क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।